अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करते हैं तो चियान विक्रम का नाम जरूर लेते हैं। आई एक मूवी आई थी जिसमें एक कुब्बड़ सा आदमी जो आई नाम के वायरस से ग्रसित था हमें कितना एंटरटेन किया था। हेलो नमस्ते, मैं कंचन बिहार से। और 15 अगस्त के आसपास थंगलान एक मूवी आई थी जिसका हिंदी वर्जन काफ़ी दिनों बाद आया और हमने देखा, और उसका रिव्यू तुमको हिंदी में यहीं कहीं आसपास मिल जाएगा, देख लेना। मुझे इस मूवी के एंडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा तुमको बताना चाहिए। चलो बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग के बारे में। सबसे पहले तुमको स्टोरी पे थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं कि स्टोरी क्या है। तो थंगलान जो अपने बीवी बच्चों के साथ किसी गांव में रहता है और वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है सोने के दौरान कि उसके दादा परदादा जो थे किसी अराथी नाम के मायावी से युद्ध किए थे, और युद्ध के दौरान उसे जब मारते हैं तो किसी जगह पे वहाँ पे सोना ही सोना था। उसे मारते ही जो मिट्टी था वो सोना बन गया। वो इतनी मायावी थी कि सोना को मिट्टी बना देती थी और मिट्टी को सोना, ऐसा कुछ था, हमने बता दिया। और जब उसको मारते हैं तो उसके बदले में जो जमींदार थे जिन्होंने उनको वादा किया था कि उसको मारोगे तो हम तुमको तुम्हारा ज़मीन वापस देंगे, ऐसा कुछ सीन था। उसके बाद हम रियल में आते हैं तो मालूम चलता है कि जो थंगलान है वो खेती करता है। हाँ, 1850 CE के आसपास की मूवी है। तब के बताया गया कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनका लुक, उनका पहनावा कैसा था, अजीब सा था। मैं उस पर भी आऊँगा। तो थंगलान खेती करता है। एक रात जब वो सोता है तो उसके खलिहान में, हमारे गांव में खलिहान बोलते हैं जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उसमें आग लग जाती है। आग लगने की अगली सुबह जमींदार आते हैं, जिसे अंग्रेज उसके बाद जमींदार ऐसे ही होते थे पहले, आई थिंक। वो आते हैं और बोलते हैं कि तुमको लगान चुकाना पड़ेगा, अगर नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी ज़मीन ले ली जाएगी। और वैसा ही होता है। अगली सुबह फिर से कुछ अंग्रेज आते हैं और गांव के लोगों को समझाते हैं कि जंगल में एक ऐसा जगह है जहाँ पे सोना ही सोना है, तुमको अगर चलोगे वहाँ पे तो तुमको रोज कोइन मिलेगा, कुछ मान लेते हैं कोइन, जिससे तुम अपना लाइफ स्टाइल बदल सकते हो। तो उस टोकरी में थंगलान में जाता है और थंगलान वो सोचता है, माने उसके दिमाग में चलता रहता है कि हमें जाना है, कहाँ क्या करना है। क्योंकि वो जब कहानी बता रहा था तो उसके दिमाग में बैठ गया था कि अराथी जो थी वो मायावी थी, सोना यहाँ था, किसी का मुंडी काटेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, वगैरह वगैरह। और जो अंग्रेज थे वो बहुत पहले से चलाक थे, वो उनको बहला फुसला कर ले गए। चलो सीधे आते हैं जहाँ पे सोना था। अराथी जो मायावी है उससे युद्ध होता है अचानक से, किसी न किसी बहाने, तुम मूवी में देखना, युद्ध होता है। और युद्ध में अराथी को थंगलान मार देता है। मारने के बाद अंग्रेजों का लुक बदल जाता है, उनका सोचने का यानी उनका जो मन है बदल जाता है सोना देखते ही। वो जाते हैं अंदर और खदान से सोना निकालते हैं और बाहर लेके जाते हैं। जो लोग उनसे वादा किए थे कि मैंने अंग्रेज जो थे वो वादा किए थे गांव के लोगों से कि जहाँ भी सोना मिलेगा उससे हम आपस में हिस्से लगा के बांट लेंगे। लेकिन सोना मिलने के बाद उनका मत बदल जाता है और जो सोना लेके भागते हैं उनको मार दिया जाता है, ऐसा ही कुछ था। तो जब अराथी जब सोना लेके बाहर जाते हैं तो अराथी ऐसा कुछ करती है कि जो सोना है वो मिट्टी बन जाता है अचानक से। क्योंकि वो मायावी थी, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे स्त्री कुछ भी कर सकती है, वैसे ही अराथी मायावी थी, वो कुछ भी कर सकती है। मिट्टी को सोना बना सकती है और सोना को मिट्टी, ऐसा ही है। खदान में जाते वक्त हर कोई खुश था और वापस आते वक्त हर कोई नाखुश। उसके बाद सीन आता है अराथी का। जब थंगलान अराथी को मार देता है फिर से, वो तो सामना में मारा था लेकिन रियल में जब स्टोरी में मार देता है तो उसे एहसास होता है कि इस जगह को अराथी और मैं रक्षा करते थे। यानी कि किसी जमाने में अराथी और थंगलान उस जगह के रक्षक थे, उस सोना की देखभाल करते थे जहाँ पे वो सोना था, जहाँ जिस जगह पे सोना था। तो अराथी से उनको मारने के बाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सोना कुछ ले जाने दो। जैसे जैसे ही लोग उस सोने के खदान में जाते थे और वापस लेके सोना आते थे तो वो मिट्टी बन जाता था। लेकिन अराथी से रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो सोना के खदान में पहुंचता है तो एक पत्थर से उठा के लेकर आता है। वहाँ पे बहुत सारे सोना थे और मैं देता तो शायद हम और आप जाते तो बूढ़ा कुछ कुछ खिलाते, लेकिन वो मात्र एक पत्थर लाता है और अपने गांव वालों के साथ लौट जाता है गांव। ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उसके अंदर लाभ लालच नहीं है, वो सिर्फ लेता है क्योंकि उसकी ज़मीन जो ज़मींदार के पास है उससे जो पैसा मिलेगा उसे लौटाकर अपनी ज़मीन वापस लेगा और फिर से बोएगा, खाएगा। ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तुमको कैसा लगा? तो मूवी की मैं अगर थोड़ी आलोचना करूँ, थोड़ी निंदा करूँ तो मैं मेकअप पे करूँगा, ड्रेसेस पे करूँगा। इतना घिनौना कि
यार तुमको देख के डर लगेगा। और चियान विक्रम का तुम थंगलान का करेक्टर देखते हो और उसका पहनावा, उसके रहन सहन, खाने का, बात करने का तरीका पे देखते हो तो तुमको घिन आता है। क्या रियली ऐसा था कि 1800 से या 1700 की ईस्वी में लोग ऐसे ही जीते थे? रियली अभी भी गरीब रह जीते हैं वैसे, चलो कमा लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं हमारे देश में अभी भी ऐसा है, कहीं ना कहीं है। यार हम देखेंगे तो कितना अजीब लगेगा। तो थोड़ा सा अगर मेकअप पे, थोड़ा पहनावे पे ध्यान देते तो मूवी और भी अच्छी लगती। बाकी ओवरऑल सही थी और कुछ अच्छी सिखा के गई, कुछ ऐतिहासिक सिखा गई कि अंग्रेज जो थे वो कैसे भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर ले जाते थे और अपनी मनमानी करते थे। इस मूवी में भी वही कर रहे थे। खैर वो मारे गए वो बात अलग है। तुमको मूवी कैसी लगी बताना जरूर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना जरूर।